क्या अमेरिका को आतंकवाद पसंद है? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब एक आतंकवादी व्यक्ति से जो मुलाकात किए हैं, जिसको खुद अमेरिका आतंकवादी घोषित किया, उसी के साथ गलबहियाँ करते हुए ट्रंप साहब नजर आए हैं सऊदी अरबिया का रियाद में, राजधानी जो है सऊदी अरबिया का। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि भारत पाकिस्तान को लेकर के भी एक बार बयान दिए हैं। आपका अभी 4 दिवसीय दौरे पे निकले हुए हैं खाड़ी देश, और वहीं से जिस तरह से बेतुका बयान दे रहे हैं ट्रंप साहब, तो मोदी जी को ट्रंप को जवाब देना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के मामला में क्यों नाक घुसा रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि युद्ध नहीं रोकवाए हैं, लेकिन मदद जरूर पहुंचाए हैं। तो भारत सरकार और मोदी जी सामने आकर क्यों नहीं ट्रंप को जवाब देते हैं कि क्यों आप बेतुका बयान आए दिन दे रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे। जो ट्रंप साहब जो आतंकवादी व्यक्ति से जो मुलाकात किए हैं, जिसको खुद अमेरिका आतंकवादी घोषित किया, उसी के साथ गलबहियाँ करते हुए ट्रंप साहब नजर आए हैं। पूरी खबर समझाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी पूरी खबर को समझ पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खबर है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। ट्रंप साहब का जिस तरह से दोगला वाला चेहरा नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप साहब बोलते हैं कि इस धरती से आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए और इस पृथ्वी लोक पर आतंकवाद नाम का चीज़ नहीं रहना चाहिए, लेकिन वही ट्रंप साहब आतंकवादी के साथ गला मिलते हुए नजर आ रहे हैं सऊदी अरबिया का रियाद में, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा होता है। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन भारत पाकिस्तान के मामले में एक बार फिर से ट्रंप साहब नाक घुसाए हैं, और इस बार इनका कहना है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं रोकवाए हैं, लेकिन मदद जरूर पहुंचाए हैं। क्योंकि ये जो युद्ध, जो ये धमकी दी है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान अगर युद्ध करता है तो व्यापार नहीं होगा दोनों देशों से, जिसके बाद से डर कर भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ ट्रंप साहब के अनुसार। लेकिन अब ट्रंप साहब का कहना है कि युद्ध विराम नहीं करवाए हैं, लेकिन मदद जरूर पहुंचाए हैं। तो मोदी सरकार सामने आए, मोदी जी सामने आए। जो ट्रंप साहब आए दिन भारत पाकिस्तान के मामले में जो नाक घुसा रहे हैं, तो ट्रंप साहब को जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के मामले में चुप रहिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मामला अपना आंतरिक मामला है। दोनों देश बैठ के उस मामले को कोई भी समस्या को सॉल्व करेंगे। आप कौन होते हैं तीसरा बीच में कूदने वाले, मुल्ला के शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने वाला काम क्यों कर रहे हैं ट्रंप साहब? ऐसा जवाब मोदी जी को देना चाहिए ट्रंप साहब को, क्योंकि ट्रंप साहब झूठ का पुलिंदा है। इनका जो पिछला कार्यकाल था अमेरिका में, तो उनका पिछला कार्यकाल में 30,000 से ऊपर झूठ बोले थे ट्रंप साहब, और हर दिन औसतन देखा जाए तो 20 को झूठ बोली देते हैं ट्रंप साहब। और वहाँ का जो अखबार सब है, आपका द न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, चाहे और भी जो अखबार हैं, आए दिन ट्रंप साहब का झूठ का पर्दाफाश भी करते हैं, तो भी है कि ट्रंप साहब मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से सऊदी अरबिया का रियाद में पहुंचे, आपका 13 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम जो हुआ आपका 10 मई को, और 12 मई को मोदी जी देश को संबोधित किए, और 12 मई को ही ट्रंप भी ये दावा कर दिए कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम वही कराए हैं। लेकिन मोदी जी 12 मई को रात 8 बजे देश को संबोधित किए, तो उस समय क्यों नहीं ट्रंप को जवाब दिए कि आप क्यों नाक घुसा रहे हैं भारत पाकिस्तान के मामले में? क्योंकि भारत पाकिस्तान का मामला अपना आंतरिक मामला है। कोई भी समस्या को भारत पाकिस्तान खुद बैठ के उसको सॉल्व करेगा। तीसरा कोई मध्यस्थता का भूमिका नहीं निभा सकता है। लेकिन मोदी जी ना ट्रंप का नाम लिए ना अमेरिका का नाम लिए। लेकिन फिर 13 मई को सऊदी अरबिया का रियाद पहुंचे, जो राजधानी है, वहां जाकर फिर 13 मई को बयान दे दिए कि युद्ध विराम यही कराए हैं। लेकिन अब ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं कि नहीं, युद्ध विराम नहीं कराए हैं, लेकिन मदद जरूर किए हैं। तो कौन सा मदद किए हैं उसके बारे में ट्रंप को बताना चाहिए। और मोदी जी चुप क्यों हैं? भारत को आए दिन जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, और आए दिन मतलब मोदी जी एक समय में ट्रंप को बेहतर दोस्त बोलते थे, लेकिन वही दोस्त जिस तरह से मोदी जी का मजाक बना रहे हैं, तो इस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और वैसे भी अमेरिका और भारत का रिश्ता कभी सही नहीं रहा है, क्योंकि जब भी मुसीबत में भारत रहा है तब अमेरिका दोगला वाला चेहरा जरूर दिखाया है। चाहे सन 71 का लड़ाई हो, जिसमें अमेरिका खुद बोला था कि भारत अगर पाकिस्तान के मामले में भारत अगर कुछ कार्रवाई करेगा तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा, तो भारत भी, इंदिरा गांधी थी, आंख में आंख डालकर बात की नेक्सन से, और पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दी। तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए अमेरिका को और ट्रंप को, क्या भारत पाकिस्तान के मामले में नाक मत घुसाइए। तो वहीं ट्रंप साहब जिस तरह से सऊदी अरबिया का रियाद में 13 मई को पहुंचे, और 14 मई को खबर आया कि सऊदी अरबिया का रियाद में ही आपके जो सऊदी अरबिया के ग्राउंड प्रिंस है सलमान, और आपके जो एसटी नामक जो संगठन रहा है, तहरीक अल श्याम एसटी नामक संगठन जो आतंकवादी संगठन रहा है, उसी का हिस्सा रह चुका है आपका जो अहमद अल सर, जो आपका सीरिया में जो तख्ता पलट किया आपका मोहम्मद बशर अल असर का, आपका 8 दिसंबर 2019 को जो तख्ता पलट 8 दिसंबर 2024 को जो तख्ता पलट हुआ आपका बशर अल असर का दमिश्क में, जो दमिश्क से जो जोरिया झंडी उठा के भागे आपका बशर अल असर, वो आपका भी रूस में शरण लिए हुए हैं मॉस्को में। तो रूस को भी एक तरह से नाराज कर रहे हैं आपके जो हैं ट्रंप साहब, और युद्ध विराम भी कराना चाहते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में।
तो आने वाले समय में पुतिन इसका जवाब तो जरूर देंगे, क्योंकि पुतिन के पॉकेट थे आपके जो थे बशर अल असद, और पुतिन जो सीरिया में अपना जो पॉकेट बैठाए थे उसको जिस तरह से अमेरिका आतंकवादी संगठन जो था आपका STS उसको खाद पानी दिया, अब जिस तरह से अहमद अलसर जो आपका अभी तख्ता पलट करके अभी जो अंतरिम राष्ट्रपति जो बना हुआ है सीरिया का, इसी के साथ मुलाकात किए हैं आपके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, ताकि आने वाले समय में व्यापारिक रिश्ता मजबूत हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो, क्योंकि जिसको अमेरिका खुद आतंकवादी घोषित किया आपका अहमद अलसर को, क्योंकि अहमद अलसर जो है ये आपका तहरीर अल श्याम STS संगठन का आतंकवादी संगठन है, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और महत्वपूर्ण पद पर भी रह चुका है, और इसको अमेरिका खुद आतंकवादी घोषित किया हुआ था, और इसके ऊपर आपका 85 करोड़ रुपया का इनाम भी घोषित किया था अमेरिका। लेकिन अब वही अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से आतंकवादी को गला लगा रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप साहब क्या आने वाले समय में अब आतंकवाद को भी मतलब व्यापार के लिए अब गला लगाने के लिए तैयार हैं, तो ये आने वाले समय में ट्रंप साहब को तो जवाब देना होगा। और अभी 4 दिवसीय दौरा पे निकले हुए हैं ट्रंप साहब आपके जो हैं पहाड़ी देश का भ्रमण करने के लिए, और सऊदी अरबिया का रियाद में 13 मई को पहुंचे। 14 मई को जो नया अभी सीरिया का राष्ट्रपति बना हुआ है, जिसको खुद आतंकवादी घोषित किया था अमेरिका, आपका अहमद अलसर, इससे मुलाकात की है, और ग्राउंड प्रिंस जो सऊदी अरबिया के हैं सलमान, उनसे भी मुलाकात किए ट्रंप, और दोनों के बीच व्यापार पे बात हुआ है, और कैसे खाड़ी देश से अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ता मजबूत हो, इसको लेकर के बातचीत हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका अब आतंकवाद को जिस तरह से गला लगा रहा है, जिस पर अमेरिका से सवाल उठेंगे कि जिसे अमेरिका खुद आतंकवादी घोषित किया, उसी के साथ चाय पीते हुए आपका सऊदी अरबिया का रियाद में नजर आए हैं ट्रंप साहब। और अब ट्रंप साहब का अगला जो यात्रा है कतर और UAE का है, तो वहीं भारत और पाकिस्तान को लेकर के एक बार फिर से बयान दिए हैं कि युद्ध ये नहीं रुकवाए हैं लेकिन मदद जरूर पहुंचाए हैं। तो भारत सरकार और मोदी सरकार को ट्रंप साहब को जवाब देना चाहिए कि भारत पाकिस्तान का अंतरिम मामले में हस्तक्षेप अमेरिका ना करे। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समस्या है तो उसका समाधान भारत और पाकिस्तान खुद करेगा। लेकिन मुल्ला का शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल जो ट्रंप कर रहे हैं, इसको लेकर के मोदी जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, तो वहीं अब ट्रंप का बयान आया है कि युद्ध नहीं रुकवाए हैं लेकिन मदद जरूर पहुंचाए हैं। मतलब जिस तरह से अपने आप को बड़ा डिप्लोमेट बने हुए हैं ट्रंप साहब, लेकिन ये इनका करतूत जग जाहिर है। अब जिस तरह से चाइना से ट्रेड वार खेल रहे थे, लेकिन इनको समझ में आ गया कि चाइना का सामान के बिना अमेरिका का गुजारा नहीं होने वाला है, तो अब जिस तरह से ट्रेड वार खत्म हुआ है और चाइना झुका नहीं, अमेरिका को ही झुका दिया है, और अब जिस तरह से भारी मात्रा में अमेरिका के लोग चाइना से सामान ऑर्डर किए हैं, जिसके बाद से ट्रंप भी बहुत चक्का हो गए हैं। और ट्रंप जो अमेरिकन फर्स्ट नीति के साथ अभी घूम रहे हैं, तो कहीं इनका अमेरिकन फर्स्ट का नारा कहीं इन्हीं को ना महंगा पड़ जाए। अब जिस तरह से आतंकवादी को गला लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में ट्रंप साहब को जवाब तो देना ही होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।